मैंने बेटियों के ऊपर लिखा है और इसका रीज़न ये है कि जो मैंने अपने पास्ट लाइफ में फील किया है अपनी मम्मा को देख के और अपनी बड़ी सिस्टर को देख के, उन्होंने जो जो सेक्रीफाइसेस किए हैं या जो भी चीज़ें होती हैं उन सबको देख के मैंने कुछ लिखा है। तो इसको इतना माइंड मत कीजिएगा कि पेरेंट्स ऐसे नहीं होते या जो भी है, बस उसको सुनना और समझना कि मेरी फीलिंग्स क्या थी। टाइटल है बेटियों की बातें। फूलों से भी प्यारी होती हैं बेटियां, पर क्षमता इनमें कांटों को सहने की भी होती है। तारों से भी ज्यादा चमकती है इनकी मुस्कान इस जहां में, पर रहना इन्हें काले बादलों में भी आता है। सूर्य से ज्यादा तेज होता है इनमें, कि सूर्य से ज्यादा तेज होता है इनमें, पर पानी से तुरंत बुझ जाना भी इन्हीं को आता है। मायके में जिद्दी राजकुमारी बनकर रहती हैं ये, कि मायके में जिद्दी राजकुमारी बनकर रहती हैं ये, पर ससुराल में सहनशीलता की मिसाल बनना भी इन्हीं को आता है। रहती हैं बचपन से अपने माँ बाप की लाडली ये, रहती हैं बचपन से अपने माँ बाप की लाडली ये, पर दूसरों की इच्छाओं को पूरा करना भी इन्हीं को आता है। जमीन से आसमां तक, सूर्य से चंद्रमा तक, कृपा इन्हीं की है जो आज हम जी रहे हैं, क्योंकि अन्न की अन्नपूर्णा भी इन्हीं को कहा जाता है। इस खूबसूरत पोएम से शुरुआत करते हैं इन प्यार भरी बातों का, जो केवल बेटियों पर समाहित है, जिनमें केवल बेटियों का ही जिक्र है। कुछ एहसास जो दुनिया में कहीं नहीं और कोई नहीं दे सकता, वो एहसास एक बेटी को उसकी बेटी के जन्म से प्राप्त होता है। उस दिन मानव स्वर्ग में लाखों देवता उस बेटी के लिए एक सुंदर भविष्य की कामना करते हैं और उसको ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं, ताकि उस बेटी को कभी भविष्य में उनकी आवश्यकता ही ना पड़े, ये जानते हुए भी कि एक बेटी का जीवन संघर्ष भरा होता है, और ये भी कि उसे इस जीवन में शायद ही कभी सुख प्राप्त हो, क्योंकि इस जहां में जहां हम सभी रहते हैं, यह उस बेटी के लिए केवल एक जेल मात्र बनकर ही रह जाता है। जब एक बेटी को जन्म देती है, तो उस बेटी को उतनी ही पीड़ा और दर्द झेलने पड़ते हैं जितने वो एक पुत्र को जन्म देने में झेलती है। यही कारण है कि माँ के लिए पुत्र और पुत्री में कभी कोई अंतर नहीं होता। परंतु कोई पिता, मतलब जनरली सभी को नहीं, बस मैंने जो फील किया वो लिखा है। कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स में जो पापा जी होते हैं उनको थोड़ा होता है कि उनको पहले से ही रूढ़िवादी सोच, जैसे कि आप सबको पता है। तो परंतु कोई कोई पिता आज भी अपनी बेटियों को पसंद नहीं करते, क्योंकि शादी से पहले उन्हें यह सिखाया जाता है कि यदि उसके पुत्र हुआ तो उसकी संपत्ति पर उसके पुत्र का ही अधिकार होगा, और यदि नहीं हुआ तो उसकी संपत्ति उसके भतीजों में ही बंटकर रह जाएगी। और तो और यह भी बोला जाता है कि उसके पुत्र नहीं हुआ तो उसका वंश कैसे चलेगा। यह बात इतनी प्रचलित है कि उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इस समाज की एक ये ऐसी विडंबनाएं हैं जो वर्षों से चली आ रही हैं। हमारे देश को शहीदों और समझकर्ताओं ने अंग्रेजों से तो आजाद करा लिया, परंतु वो सब इस बात से शायद हमेशा अनभिज्ञ ही रहे कि हमारा देश केवल अंग्रेजों की बेड़ियों में ही कैद नहीं था, बल्कि वास्तविक बेड़ियां तो हमारे समाज की समाज प्रथाएं और समाज के सख्त नियम कानून थे, जिनके कारण ही अंग्रेज हम पर सालों साल हुकूमत कर पाए। वो बेटियों को इस दुनिया में आने से पहले ही उन्हें गर्भ में मार डालना, और अगर बच जाएं तो दुनिया में आते। ये ऐसी प्रथाएं थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति की पीड़ा झेलनी पड़ती थी, वो थी एक बेटी, एक बहू, एक माँ, अर्थात एक स्त्री को ही इस दुख की यातनाओं को झेलने का अधिकार था। समाज में उसको केवल एक कलंक के तौर पर समझा जाता था, जबकि उन्हें भली भांति पता था कि बेटियों से ही बेटों का जन्म संभव है। पर फिर भी ये जानते हुए भी वे इन बातों से अनजान बनकर बेटियों को हर समय तिरस्कार करते रहते थे, कि जो कि बहुत ही अशोभनीय था। और वे ये करते हुए बिल्कुल भी लज्जित नहीं होते थे और भूल जाते थे कि जिन बेटियों से वे सिर्फ बेटे की कामना करते हैं वो भी एक बेटी ही है। परंतु आज के समय में कुछ परिवर्तन आए हैं, जिसमें समाज कम से कम बेटियों के जन्म पर उन्हें मारता तो नहीं है, उन्हें खुशी खुशी स्वीकार करते हैं, उन्हें पालते हैं, उन्हें प्यार देते हैं। परंतु आज भी कुछ माँ बाप ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पुत्र की इच्छा होती है, और उसके चलते ही माँ बाप अपनी बेटियों को बेटों की तरह पालते हैं। जो कुछ जिसपे मैंने कुछ एक पोएम लिखी है, मतलब कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो बचपन से अपनी बेटियों को एक बेटे की तरह प्यार देते हैं, बेटे की तरह रखना। तो मैं भी उनमें से एक हूँ। मेरा भी पहले बॉय हेयर कट था, मतलब अभी ये जो आप मेरे को देख रहे हो ये बिल्कुल 1 साल का ही चेंज है सिर्फ, ठीक है। तो बेटियां कहते हैं माँ बाप पराया धन है, फिर क्यों पालते हैं इनको बेटों की तरह।
सब बोलते हैं इन्हें दूसरे घर जाना है, कि सब बोलते हैं इन्हें दूसरे घर जाना है, फिर क्यों रखते हैं इनको घर में अपनों की तरह। दुखों की तो क्या बात ही करूं मैं, इनके दुख तो इनके जन्म से ही शुरू हो जाते हैं, एक गमों की लाइन की तरह। जन्म होते ही लोग कहते हैं लड़का होता तो अच्छा होता, फिर थोड़ी बड़ी होते ही माँ से पापा जी कहते अदब से इसको रहना सिखा। उन दुखों से उबर नहीं पाती कि एक और शादी का बोझ देते हैं बिठा, और बिठा देते हैं दिखाने एक अनजान से लड़के को उसे एक पुतले की तरह। फिर भी सुकून न मिलता किसी को, मना हो जाए रिश्ते की तो रिश्तेदार नाखून सपोड़ते हैं एक अनजाने की तरह। फिर मजबूरी में करनी पड़ती है शादी किसी भी लड़के से, यूं ही किसी एक भूल की तरह, और निभाने पड़ते हैं लाख बंधन ससुराल में। कभी रुपट्टा डालो, कभी साड़ी संभालो, कभी सास कहे जींस ना पहनो तो कभी पति कहे सूट ना पहनो, और बहनें अलग कहे दी शादी के बाद साड़ी ना पहनो। ससुराल और मायके की मर्यादाओं को संभालते संभालते बीच में फंस कर रह जाती है वो बेटी। कभी ये मत करो कभी वो मत करो, निभानी पड़ती है कमजोर सी डोरी रिश्ते की कंचाई जेल की तरह। फिर तकलीफ देती है एक बेटी माँ बनकर अपने आप को, पर खुश होती है वो उस तकलीफ में भी। पहली बार एक बेटी बहू के रिश्ते से बाहर निकल एक माँ की तरह, पर कुछ दिन ही टिक पाती है खुशियां उसकी झोली में, क्योंकि वही बच्चे बड़े होकर उसे आंख दिखाते हैं एक गले घुटती ख्वाहिशों की तरह। फिर मर जाती है वो एक दिन यूं ही रोते रोते, पर फिर भी पति के बाद मरे तो समझा जाता है एक खुशकिस्मत की तरह, और बाद में तो समझा जाता है एक बदकिस्मत की तरह। क्यों सहना पड़ता है इतना दुख सिर्फ बेटियों को ही? मुझे नहीं लगता कोई भी ने प्यार करता है अपने बेटों की तरह।